हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 4 ऑफ कोरोसिव पॉइजन्स। आज हम इस लेक्चर में फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने H2SO4 और HNO3 के बारे में पढ़ लिया था। अब हम फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो फिनॉल इज़ ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। हम इसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। और फिनॉल की कैसी प्रॉपर्टी होती है? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है और मीन्स डिसइंफेक्टेंट होता है ये। फिनॉल के डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं? क्रीसॉल, रिजोर्सिनॉल, लाइसॉल या डेटॉल। बट इसमें ऐसा है कि जब जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो जो फिनॉल क्रिस्टल्स होते हैं वो फिनॉल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इस फिगर में दिख रहा है, ये फिनॉल क्रिस्टल्स है और जैसे ही एयर का एक्सपोजर हुआ ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हर रूट से एब्जॉर्ब हो सकता है, इवन इंटैक्ट स्किन। मीन्स कोई भी कट लगना या परफोरेटेड स्किन की ज़रूरत नहीं है इसको एब्जॉर्ब होने के लिए। अब हम देखेंगे इसके कोरोसिव इफ़ेक्ट्स। मीन्स एक्यूट पॉइजनिंग में जो इफ़ेक्ट्स होते हैं फिनॉल के वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? इनिशियली पेन होता है। कैसा पेन? एकदम बर्निंग पेन फील होता है। फिर टिंगलिंग और नमनेस होगा, एकदम नमनेस फील होगी। और देन एनेस्थीसिया। मीन्स जो फिनॉल होता है उसका एनेस्थेटिक इफेक्ट होगा। तो शुरू में जो पेन हो रहा था बाद में वो पेन फील नहीं होगा। और इसमें वॉमिटिंग भी नहीं होती है। मीन्स नो एमेसिस। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली फिनॉल का एनेस्थेटिक इफेक्ट होता है तो वॉमिटिंग भी नहीं होगी। बट जैसे ही जो फिनॉल है स्टमक में गई तो जो स्टमक की म्यूकोसा है वो लेदरी हो जाती है तो हम इसमें गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लेदरी हो गई है वो थिक हो गई है तो परफोरेशन का डर नहीं है। अब फिनॉल स्टमक जैसे ही ब्लड में पहुंचती है तो जो ये 2 टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में टूटती है। वो कौन कौन होता है? एक होता है पायरोकेटिकॉल, एक होता है हाइड्रोक्विनोन। ये दोनों क्या करवाते हैं? ये ऊक्रोनोसिस करते हैं। मीन्स जब ये टिश्यूज़ में डिपॉजिट होते हैं तो सिर्फ ब्लैक दिखता है, मतलब इट इज़ ब्लैक डिपोजिशन ऑन टिश्यूज़ नोन एज ऊक्रोनोसिस। अब हम इसके इन दोनों के मेटाबोलाइट्स के इफेक्ट देखेंगे जो कि 3 जगह होते हैं। एक CNS में इफेक्ट करेंगे, यूरिन में इफेक्ट आएगा और किडनी में इफेक्ट आएगा। CNS इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? डिप्रेशन होगा, CNS डिप्रेशन होगा, कन्वर्जन्स आएंगे और जो प्यूपल्स हैं उनका कंस्ट्रिक्शन होगा। कार्बोल यूरिया में मीन्स जब यूरिन पे पहुंच गए, यूरिन में ये मेटाबोलाइट्स पहुंच गए हैं तो जो यूरिन है वो ऑलिव ग्रीन का कलर या फिर डार्क कलर का हो जाता है जैसे ही वो एयर एक्सपोजर में आएगा। और किडनी पे जो इफेक्ट्स होते हैं मीन्स रीनल टॉक्सिक इफेक्ट्स जो होते हैं ड्यू टू ट्यूबुलर डैमेज, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो ओलिगोयूरिया होता है और रीनल फेलियर। ओलिगोयूरिया क्या होता है? लो वॉल्यूम ऑफ यूरिन। और किडनी फेलियर होता है। अब हम एक्यूट पॉइजनिंग को क्या बोलते हैं? एक्यूट पॉइजनिंग को बोलते हैं कार्बोलिज्म और क्रोनिक फिनॉल पॉइजनिंग को बोलते हैं फिनॉलिक मरास्मस। अब अभी हमने देखा कि फिनॉल की प्रॉपर्टी जो होती है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है तो ये पुट्रीफेक्शन डिले करता है। अब इसकी हम क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे करेंगे? इसकी फिनॉलिक या हॉस्पिटल ऑर्डर होती है और साथ में डार्क यूरिन होगा। मीन्स जब यूरिन होगा जैसे ही एयर का एक्सपोजर होगा उस यूरिन को तो वो डार्क कलर का या फिर ऑलिव ग्रीन कलर का हो जाता है। अब फिनॉल पॉइजनिंग में हम गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जैसे ही फिनॉल स्टमक में आया उसकी जो म्यूकोजा है उसमें चेंजेस होंगे। वो कैसी हो जाएगी? थिक मीन्स कैसी? लेदरी हो जाएगी। अब लेदरी हो गई है, वो थिक हो गई तो हमको परफोरेशन का डर नहीं है तो हम उसमें गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं, बट विथ प्रिकॉशंस ऑब्वियसली कैन बी परफॉर्म। तो अब हमने इस वीडियो में ये फिनॉल के बारे में पढ़ा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।